हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, ये गुड मॉर्निंग ही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इडली बनाने के लिए दाल चावल मेथी दाना भिगो रही हूँ। तो यहाँ 3 और 1 का रेशो रहता है। जैसे 3 कटोरी चावल रहेगा तो 1 कटोरी उड़द की दाल रहेगी बिना छिलका वाली। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 चम्मच भर करके मेथी दाना, तीनों को अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल करके अच्छे से धुल करके इसको 3 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। हालांकि 3 घंटे से ज़्यादा आज ये मैंने भिगो दिया, क्योंकि मेरे कॉलोनी में, मेरे शहर में, गोरखपुर में लाइट की ऐसी समस्या चल रही है ना, आंधी पांधी तूफान बारिश, ये सारी समस्या लगी रहती है। और नहीं भी रहता है ना, किसी किसी दिन जब ज़रूरत होती है ना तो भाई लाइट ऐसे गायब हो जाती है। हालांकि अभी ये रात हो चुकी है, देखिए रात के सारे बर्तन पड़े हैं, रात के 9 बज चुके थे, लाइट आई। आज मैं यही सोच रही थी ये मुझे बनाना ना पड़े, मतलब ये बनाना नहीं बल्कि फेंकना पड़ेगा, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। और बहुत ज़्यादा जब चावल हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं यही डर रही थी पता नहीं सही इडली बनेगा कि नहीं बनेगा। फिलहाल लाइट आई, मैंने सारे काम छोड़ करके सबसे पहले मैंने सोचा चावल को पीस लेते हैं। मैं बड़े वाले जार में पीस लेती हूँ। ज़्यादा पीसने कूटने की वजह से हमारा मिक्सी जल फूक जाता है, लेकिन अब आदत से हो चुकी हूँ मजबूर, क्योंकि कुछ खाना पीना है तो भाई बनाना ही पड़ेगा, मिक्सी जले चाहे रहे। तो इस तरीके से आपको, मतलब ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना बहुत ज़्यादा पतला, ना बहुत ज़्यादा बारीक, ना बहुत ज़्यादा मोटा, अंदाज हो जाएगा पीसते पीसते। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बनाना खाना, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो करते करते ना सब आने लगता है। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बस वही हाल हमारा हुई होता है। तो यहाँ पे मैंने चावल को पीस करके ढक करके रख दिया था ओवरनाइट। और देखिए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, रात भर के लिए रख दिया था, अच्छे से खमीर उठ जाएगी। सारे बर्तन जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। और फिर पानी आया और मैंने फटाफट से बर्तन धुल लें, क्योंकि लाइट आ गई थी तो पानी तुरंत आ ही जाता है। तो फिर मैंने कहा कि देर क्यों करते हैं, अभी 9 वही बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में बर्तन धुल लेते हैं। रात के बर्तन धुले होने से अच्छी बात क्या होती है आपको पता है, ये अच्छे से सूख जाते हैं, इनका पानी अच्छे से निकल जाता है, सुबह तक ले अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं लगाने के लिए। अगर तुरंत सुबह सुबह बर्तन धुलो ना तो अच्छे से सूखते नहीं, ड्राई नहीं होते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ किचन की सफाई, बर्तन की सफाई रात को ही कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमेशा मैं चाहती हूँ ना मेरा किचन चमकता धमकता रहे। जैसे मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा किचन ही चमकता है, पूरा कमरा, पूरा रूम, जहाँ भी मुझे मिट्टी गंदगी दिखती है ना, हर तरफ से कोशिश करती हूँ चमकाने धमकाने की। ये आज की बात नहीं है, मेरे बचपन की बात है। क्योंकि साफ़ सफाई आपको ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाता है या फिर एक दिन करते हैं, आपको वो आदत होती है बचपन से, आपके वो शरीर में होती है। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में कीड़ा होता है सफाई वाला, जिनको पसंद होती है। तो बस रात के ये सारे काम मैंने किए थे। सुबह हो चुकी है। अब गुड मॉर्निंग आप सभी को, लिए आप सभी को सुप्रभात, राधे राधे। और सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये बर्तन जो रात को मैंने धुले थे, टावर बनाया था, इसको सबसे पहले लगाते हैं। क्योंकि मुझे स्लैब पूरा खाली चाहिए होता है काम करने के लिए, सब्जी कट करने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी। तो स्लैब पूरा मतलब अच्छे से होना चाहिए, जगह होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना स्लैब पे कुछ बिखरा ना हो, कुछ रखा ना हो, पूरा तरीके से खाली हो। तो फिलहाल मैंने पूरा बर्तन लगा दिया है अच्छे से ऊपर तक। यहाँ पे किचन में आपको बर्तन ही बर्तन दिख रहे होंगे। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया 1 गिलास। 2 दिन से मैं मेथी दाना नहीं मतलब पी रही हूँ, ना ही भिगो रही हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लगातार कंटिन्यू उसको करते रहो तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा देने की बजाय वो कोई रिजल्ट नहीं देता। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, झाड़ू पोछा किया। आज मुझे चाय नहीं बनानी है, चाय से फुर्सत है। और चलिए फटाफट से स्नान करते हैं। और हाँ, घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, साथ में हस्बैंड की भी छुट्टी है। और हस्बैंड की छुट्टी तो कभी कभार त्योहार या फिर संडे को होती है, बाकी बच्चे जब मन हो मना ही लेते हैं छुट्टी। उसके बाद पतिदेव जी आज कह रहे थे कई दिन से जलेबी 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 हमारे घर में हो रहा है। कभी कभी मेरा कुछ ऐसा मन होता है ना कि कोई चीज़ पे हमारा दिल ही आ जाता है या फिर दिल अटका रह जाता है। तो वैसा ही हाल कुछ आजकल हुआ है जलेबी भी। मुझे जलेबी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, मतलब ऐसे हो रहा है ना कि कोई चीज़ खाओ तो बस लगातार जब तक उसको जी भर के ना खा लो, मेरी आदत होती है ऐसी वाली। तो पतिदेव जी गए जलेबी आने, कहे कि आज चाय रहने दो और आज जलेबी खा जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चली गई स्नान करने। उसके बाद यहाँ पे मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी। आज थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची हुई थी, मैंने कहा चलो भाई सांभर इडली बना देंगे, जिसके लिए मैंने दाल चावल भिगोया पीसा 1 दिन पहले ही था। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल मिक्स, जो मैं बनाती हूँ दाल वही दाल लिया है। इसमें मैंने सब्जी डाली है, क्या कहते हैं, लौकी और गाजर डाल दी है, अदरक हरी मिर्च डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है। बस इसको 1 सीटी लगने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। वैसे
तो घर में मूंगफली भुनी हुई पड़ी रहती है चटनी बनाने के लिए, लेकिन मूंगफली ख़त्म हो चुकी। मैंने कहा चलो भाई ये देखिए बहुत अच्छे से खमीर उठी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इडली का जो घोल था वो बेकार नहीं गया, बहुत अच्छे से खमीर उठी। डर इस बात का था ना कि बहुत देर तक मैंने इसको भिगोया था फिर पीसा नहीं, क्योंकि लाइट की समस्या हो जाती है तो फिर क्या ही करे। थोड़ी बहुत चीज़ होती है तो इन्वर्टर से पीस लेते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा पीसना हो तो इन्वर्टर को भी बेकार करें, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद ये मूंगफली फटाफट से मैंने भुनने का काम किया। एक तरफ मैंने क्या कहते हैं सांभर चढ़ा दिया है दाल पकने के लिए, दूसरी तरफ मैंने मूंगफली चढ़ा दी है। एक सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और मूंगफली का छिलका निकाल करके इसको बड़े वाले ग्राइंडर में डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्ची डाल दी है, और क्या कहते हैं अदरक डाल दिया, नींबू का जूस डाल दिया है। आप इसमें धनिया की पत्ती दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें मैं करी पत्ता डालूंगी, धनिया का पत्ती नहीं था, धनिया की पत्ती है तो धनिया की पत्ती भी आप डाल दो, बहुत अच्छा चटनी लगता है। साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाल सकते हो। उसके बाद जलेबी आ गई थी गर्मा गर्म। आज जो मैं जलेबी खा रही हूँ उसके पहले जो जलेबी खाई थी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आज की जलेबी खाने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ये होती है ब्रांडेड चीज़ें, भाई ब्रांडेड होती हैं, मैं कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये गणेश की जलेबी है और इतनी बढ़िया, मैं कितनी तारीफ़ करूँ कितनी तारीफ़ करूँ, मतलब कम हो जाएगा। तो बस आधा केजी जलेबी आ चुका है, फटाफट से मुझसे रहा नहीं है भैया, मैंने सबको दिया। उसके बाद मैं लेके बैठ गई। खाने के बाद ऐसे लग रहा था ना मुंह से कितनी तारीफ़ करूं, देसी घी की बनी हुई जलेबी फर्स्ट क्लास। अगर आप कितना भी किलो भर जलेबी खा लोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने कुछ मीठा खाया है, इतनी मतलब कम मिठास रहती है। ऐसे लगता है कैसे बैलेंस कर लेते हैं, इतनी मतलब अच्छी मिठाई कैसे बना लेते हैं। गणेश की मिठाई जब भी मैं खाती हूँ मेरे मुंह से वाह ही निकलता है। त्योहार हो खास करके, देखो हमेशा मिठाई नहीं खाते लेकिन जब भी खाते हैं वहीं की खाते हैं। बहुत जगह की मैंने गोरखपुर में मिठाई खाई है, लेकिन इस गणेश की मिठाई के मुकाबले कोई मिठाई नहीं होती, हर बार मैं यही कहती हूँ। तो आज यहाँ से जलेबी लाई थी पद्दी जो उस दिन जो लाई थी मैंने, मतलब ऐसी लाई थी। और गणेश में जलेबी सिर्फ संडे को ही बनती है, एक दिन ही बनती है, बाकी दिन नहीं बनती है। यहाँ पे चटनी पीस करके मैंने तैयार कर लिया था, अभी छौंका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दाल एक सीटी में देखी कितने अच्छे से पक चुकी थी। इसमें मैंने इमली का पानी मैंने डाल दिया है। गौरी आ चुकी है, पूछ रही मम्मी खाना तैयार है कि नहीं। मैंने कहा बस थोड़ा सा टाइम है, चटनी बन चुकी है, सांभर भी बन चुका है, अब इडली बनाना हम फटाफट से शुरू करते हैं। बच्चे भी नाश्ता किए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं थी, लेकिन बच्चे हैं भाई, उनका भी खाने का मन है। इसमें इमली का पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने गर्म पानी और डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, सांभर मसाला 3 चम्मच भर भर के डाला है। सांभर मसाला डालने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि सारा टेस्ट सांभर मसाले से ही आता है। तो मैंने 3 चम्मच भर करके डाल दिया है, अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसको खूब खौलाएंगे। सांभर जितना अच्छे से खौलता है ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो खूब अच्छे से सांभर खौल चुका है, देखिए। अब हम गैस को तेज़ कर देंगे और तेज़ करके हम खूब अच्छे से खौलाएंगे और उसके बाद तड़का तैयार करेंगे। जब तक ये खौल रहा है ना तब तक हम अपना इडली का तैयार कर लेते हैं, जिसमें इडली वाला कुकर है। जो ये नींबू है जो मैंने निचोड़ करके इसका जूस निकाला था नींबू का ना, इसको छिलका फेंकना नहीं है आपको, इस तरीके से इसी पानी में डाल देना है। इससे क्या होगा, जब हम पानी उबालते हैं या फिर इडली बनाते हैं तो कुकर जो होता है अंदर से काला हो जाता है, फिर छुटाना पड़ता है। तो इससे आपका कुकर बिल्कुल काला नहीं होगा। चलिए अब हम इडली का घोल देखते हैं और इसको देखते हैं कितनी अच्छे से खमीर उठी है। देखिए कितनी अच्छे से इसमें खमीर, इसमें बेकिंग सोडा और आपको इनो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से खमीर उठी है। बस इसमें नमक डालिए, मिलाइए और इडली का सांचे में आप इसको डालिए। इस इडली स्टैंड अपना तैयार कीजिए, फिर इसको भाप में पकाइए। फटाफट से गर्मा गर्म इडली बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसमें नमक डाल करके मैंने अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। और इडली के जो सांचे हैं ना उसमें एक एक बूंद तेल डाल लीजिए, चाहे आप ब्रश से लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से चम्मच से डाल लीजिए। पहले तो मैं रुई से लगा देती थी, रुई से लगाने से हाथ में लग जाते थे, तो फिर मैं इस तरीके से क्या है चम्मच से एक एक चम्मच सरसों कोई भी तेल, आप मूंगफली का तेल या फिर सनफ्लावर तेल, कोई भी तेल आप एक एक चम्मच, मतलब एक एक बूंद, चम्मच से एक एक बूंद तेल आप इसमें डालिए। और उसके बाद ये जो इडली का घोल है इसको सांचे में डालिए और उसके बाद बस स्टैंड में लगा करके इनको अच्छे से ना ऐसे थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिए। टैप टैप करने से क्या होगा, ये जो इडली का घोल है ना अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद इसको सेट करके बस स्टैंड में लगा दीजिए, इसका ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। ये जो इडली का स्टैंड आया है ना, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आया है, ऐसे लगता है ना टेढ़ा मेढ़ा ये। अब ऑनलाइन चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आने के बाद ही पता चलती है कैसी होंगी, इसीलिए बहुत कम होता है नहीं कि ऑनलाइन चीज़ें लो, देख करके लो तो अच्छा होता है। इडली लगाने के बाद बस फटाफट से मैं तड़का लगाऊंगी चटनी में और सांभर में। हमारा इडली और सांभर और सब कुछ तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, साथ ही 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और राई के दाने डाले हैं, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है इसमें।
तोड़ करके खूब सारा करी पत्ता डालिए। करी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, पहले तो मैं हर चीज़ में डाल देती थी, लेकिन अब तोड़ने जाने की बजाय, और कड़ी पत्ता कच्चा भी आप खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हेल्दी होता है। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम कड़ी पत्ता चबा करके गुनगुना पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग कड़ी पत्ता उबाल करके उसका पानी पीते हैं। तो तरह तरीके से अपना जीवन, अपनी दिनचर्या सब लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी में तड़का लगा दिया है और सांभर में भी तड़का लगा दिया। आज का इडली सांभर बहुत स्वादिष्ट बना था, मतलब एकदम होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बन जाती हैं, खा करके पूरा आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है ना कि मेरी मेहनत सफल हो चुकी है। तो बस बेटे का टेस्ट था और सबसे पहले उसकी थाली मैंने लगा दी है। बोल रहा था कि माताश्री मुझे जल्दी खाना दे दो, मेरा टेस्ट है। मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले तुम लोगों की थाली लगा देते हैं। गौरी भी परेशान थी, खाना खाना कर ही रही थी, उसको भी मैंने थाली लगाया, पतिदेव जी की थाली लगाई, सबको खाना दिया। और मैंने खाई थी क्या कहते हैं जलेबी, खूब सारी जलेबी खाई थी, तो मुझे भूख नहीं लगा था। तो मैंने कहा चलो भाई आज मैं खाती नहीं हूँ, जब भूख लगेगा तो खा लूँगी। सो मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन साफ़ करने का आज पूछो मत, थोड़े थोड़े बर्तन निकल रहे थे ना, थोड़े थोड़े बर्तनों को मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा कल वाला फंडा मैं नहीं अपनाऊंगी, वरना मेरे सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ऐसे बाहर सा लगता है। और पतिदेव जी खाना खा करके यहीं लेटे क्योंकि मैं काम कर रही थी। उसके बाद शाम की चाय बिटिया बनाई, चाय पिए, उसके बाद शाम को वॉक पे निकल चुके, कई दिन हो चुका था वॉक पे गए। सहेली का भी फ़ोन आया था कि चलो भाई आ जाओ, आज वॉक पे चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ज़्यादा वॉक नहीं करी आज, क्योंकि पता है ना कि जब हम काफ़ी दिन बाद वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं तो पैर में दर्द होता है। अगर 10 दिन वॉक करने ना जानो तो धीरे धीरे आपको आदत बनानी पड़ेगी, जैसे कि एक दिन 1.5 किलोमीटर, दूसरे दिन 3 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। एकाएक नहीं कि एक दिन आप टहलने जाओ 10 किलोमीटर टहलो, फिर 4 दिन जाओ ना। आज मैंने शूज़ पहन के नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर घास पे चलते हैं। घास बहुत ज़्यादा हरी हरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ऐसे ही लगता है ना, पैर जब घास पे चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। तो थोड़ी देर चप्पल उतार करके मैंने 5 से 7 मिनट घास पे वॉक करी है। और उसके बाद देखिए रात हो चुका था। मैंने कहा सहेली से अब चलो घर चला जाए, चंदा मामा निकल आए हैं। ये यूनिवर्सिटी का व्यू है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ का नज़ारा। और अच्छा और कैमरा हो ना तो और अच्छे से दिखता है, जैसे एप्पल का फ़ोन हो, महंगा फ़ोन हो, तो बहुत अच्छे से खूबसूरत नज़ारा दिखता है। घर आते आते रात हो, रोज़ सोचती हूँ जल्दी चली आऊँगी रात होने से पहले, लेकिन आते आते मन ही नहीं होता वहाँ से आने का। ऐसा लगता है ना कि वहीं पे बैठे रहो। घर आ कर के सांभर मैंने थोड़ा सा गुनगुना किया, उसके बाद सबकी थाली लगाई और कुछ बनाया नहीं था, मैंने खाया नहीं था सांभर, फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने सोचा रोटी बना दूँ, बच्चों ने कहा इडली है उसे फ्राई कर दो या फिर ऐसे ही दे दो, ऐसे ही खा लेंगे। फिर फ्राई करने के नाम पे बच्चे जैसे ऑयली होता है ना तो नहीं खाते हैं। बेटे सिर्फ उसको सांभर कम पसंद है, इसलिए वो चटनी और मूंगफली की इडली खाता है। तो बस मैंने अपने 3-4 इडली लगाई प्लेट, क्योंकि मैंने दिन में भी नहीं खाई थी। मैंने कहा चलो भाई रात का डिनर जल्दी करते हैं। फिर अपना तो किचन साफ़ सफाई करना होता है, बर्तन साफ़ सफाई करना होता है, उसके बाद गर्म पानी भी पीना होता है, सब चीज़ के लिए टाइम देना होता है, इसलिए रात का डिनर हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैंने गुनगुना पानी पिया, अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से किया। और रात सोने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे मसूड़े में दर्द हो रहा था, मैंने बताया कट लग गया, तो इसलिए मैंने पानी कुल करके पिया। मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ी सी मसूड़ों की भी सिकाई हो जाएगी, राहत मिल जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें मस्त।